हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो अब 22 अगस्त से 9 सितंबर के बीच होना है। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर ई मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप डॉट 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 ऑप्शन ए व्यक्ति को घूरें, ऑप्शन व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें, ऑप्शन सी व्यक्ति से दूर देखो, ऑप्शन डी मंजिल को देखो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए समन, ऑप्शन बी अभियोग, ऑप्शन सी प्रवास, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए कम व्यक्तियों की, ऑप्शन बी कम पूंजी की, ऑप्शन सी अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन डी छोटी मशीनें और उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक व्यक्तियों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डॉस है, यानी चर्चा के शिष्टाचार हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए अपना आपा खोएं, ऑप्शन बी दूसरों की सुने, ऑप्शन सी अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, ऑप्शन डी अभद्र या अशिष्ट भाषा का उपयोग करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों की सुने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। ऑप्शन ए खाना खा लो, ऑप्शन बी मरम्मत, ऑप्शन सी गरम, ऑप्शन डी शोरबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग टूल्स। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए गुड एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी हानिकारक और दुखदाई, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी खुश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक और दुखदाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, समय प्रबंधन डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अपना कार्य समय पर पूरा करें, ऑप्शन बी प्रबंधन समय, ऑप्शन सी कठिन कौशल, ऑप्शन डी समस्या को सुलझाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना कार्य समय पर पूरा करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, एक रिज्यूम डॉट 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 होना चाहिए। ऑप्शन ए छोटा और सटीक, ऑप्शन बी फैंसी और रंगीन, ऑप्शन सी लंबी और विस्तृत जानकारी होना, ऑप्शन डी समरूप और संक्षिप्त नाम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, उद्यमिता को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए निवेशक, ऑप्शन बी नियोक्ता, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी रोजगार चाहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार। उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए हैसियत, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी समानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। ऑप्शन ए क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी फुल स्टॉप, ऑप्शन डी एक्सक्लेमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए टू कंक्लूड, ऑप्शन बी बट डोंट यू थिंक, ऑप्शन सी यस लेट्स स्टार्ट, ऑप्शन डी टू सम अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोट पैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी सीसी, ऑप्शन सी बीसीसी, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसी, यानी कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18,
विच वन इज़ नॉट ए कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, माइंडफुलनेस क्या है? ऑप्शन ए यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है। ऑप्शन बी यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है। ऑप्शन सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। ऑप्शन डी यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अच्छे और बुरे लक्ष्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, ऑप्शन सी अमीर और गरीब लक्ष्य, ऑप्शन डी निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीज एंड परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डॉट 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 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन सी प्रशंसात्मक लिसनिंग, ऑप्शन डी कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसात्मक लिसनिंग। गाने सुनना प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, जन्मतिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के डॉट 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 का हिस्सा होती है। ऑप्शन ए करियर के उद्देश्यों, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन सी उपलब्धियां, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मीनिंगफुल, ऑप्शन बी मेमोरेबल, ऑप्शन सी मेजरेबल, ऑप्शन डी मैनेजेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरेबल। स्मार्ट में एम का जो अर्थ होता है वो मेजरेबल होता है। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइमली होता है। ये स्मार्ट का पूर्ण अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। मान है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए समयनिष्ठ नहीं, ऑप्शन बी हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, ऑप्शन सी बहुत कीमती, ऑप्शन डी सभी का मूड समान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी इसकी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।